करने वाले हैं एडिटोरिया के मॉक टेस्ट नंबर 10। दोस्तों बता दें कि 10 के पार्ट 1 हम कर चुके हैं, आज करेंगे पार्ट 2। ठीक है, जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं उनको बता दें कि दोस्तों 1 से लेकर 10 तक हमने एडिटोरिया के जो मॉक टेस्ट है बीपीएससी 71st के लिए उसको कर दिए हैं। प्लेलिस्ट है, जाकर आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है सर समय ज़्यादा लगेगा तो 1.5x करना और जल्दी से क्या करना, वीडियो को देख लेना। इसके साथ साथ हम KGS IAS के भी जो मॉक टेस्ट किए हैं उसका भी प्लेलिस्ट है, आप जाकर देख सकते हो। देखिए, हमें अभी जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। मॉक टेस्ट क्या होता है कि प्रैक्टिस होता है, जितना प्रैक्टिस होगा, कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होते जाते हैं। तो प्रैक्टिस करो खूब ज़्यादा, जितना हो सके, जितना मॉक टेस्ट लगाओ, जितना MCQs लगाओ, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है कि हमें चीज़ों को रिकॉल करना होता है। रिकॉल करना होता है, हम पहले बुक को रीड करते हैं और रिकॉल करना दोनों में डिफरेंट होता है। जब हम अगर 100 पेज किसी दिन पढ़ते हैं तो आप खुद सोचो कितने पेज आपको याद रहता है। मिनिमम अगर मैक्सिमम देखें तो इसका 10% 12% चीज़ें याद रहती है। याद रहती है मतलब क्या कि रिकॉल कर पाते हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसीलिए आप रिकॉल करना सीख लो। ठीक है दोस्तों, बता दें कि अगर आप चाहते हो कि PDF, तो PDF कहाँ मिलेगा, ये टेलीग्राम लिंक है। आप क्या करोगे, ये सर्च करोगे अपने टेलीग्राम में, यहाँ से जाकर आप PDF सारा ले लोगे। और इसके साथ साथ बता दें, मंथली जो मैगजीन है एडिटोरिया के, हमने क्या किया, PDF डाल दिया है। आप मंथली मैगजीन का PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 1 हम कर लिए हैं, आज करेंगे पार्ट 2, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 से होगा, 51 से होगा, जो भी है। ठीक है, पार्ट 2 में हमारा क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट है। इसके पहले पार्ट 1 कर चुके हैं, देख सकते हो आप जाकर, पूरा प्लेलिस्ट है उसको भी देख सकते हो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब 52 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में हरित क्रांति की विशेषता नहीं थी। जब हमारे देश में हरित क्रांति की कंसेप्ट आया तो उस समय कौन कौन सी विशेषताएं थी, कौन नहीं थी, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए, उच्च उपज वाले बीज तो हमने अपनाया था HYV जो बीज था इसको, कि क्या हो कि कम हेक्टेयर में, प्रति हेक्टेयर में क्या हो कि मैक्सिमम हमारा प्रोडक्शन हो, क्या हो, प्रोडक्शन हो। तो ये चीज़ें ने हमने क्या किया, अपनाया था। खेती क्षेत्र का विस्तार, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा B, क्योंकि हमने इस चीज़ को नहीं अपनाया था। यहाँ पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है, तो खेती क्षेत्र के विस्तार ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हमने उर्वरक को क्या किया, इसमें उपयोग किया। उसके साथ साथ कृषि में हम मशीनीकरण किए, ये सब चीज़ें थी। ठीक है, हरित क्रांति की जनक कौन है, आप क्या करेंगे, कमेंट मुझे करके बताएंगे हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। फिफ्टी 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमें मिलाने के लिए दिया है, बोला है कि कृषि के ये टाइप है, प्रकार है और इसकी विशेषता। हस्तांतरित कृषि का मतलब क्या होता है, आप देखेंगे कि जब जाएंगे छोटे छोटे, जैसे जो जंगल इलाका है तो वहाँ पे जो आदिवासी होते हैं ना, आदिवासी, वो क्या करते हैं कि जंगलों में छोटे छोटे हिस्सों पे खेती करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हस्तांतरित कृषि। तो हमारा एक क्या होगा, 2। जब भी बोले हैं आपको कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको अगर एक भी पता है, 2 भी, तो आप ऑप्शन के तरफ जाओ। तो पहला के 2, तो देखो किस में है किस में नहीं, इसमें है क्या नहीं, इसमें है क्या नहीं, इसमें है क्या नहीं। तो सिर्फ हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, A हो जाएगा। हम मिलाकर भी देख सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड भी अपना सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतर मेथड होता है हमारे PCS और UPSC स्टूडेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि हर कुछ याद नहीं होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिससे हमें लॉजिक से किया जाता है, तो क्या होता है वो भी सही हो जाता है। बागान कृषि का मतलब क्या हुआ, देखिए पहला क्या हुआ, दूसरा हो गया। बागान कृषि का मतलब क्या कि प्रसंस्करण इकाई, प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग वाला ऐसा पेड़, जैसे चाय कॉफ़ी ये सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं।
तो बी के क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 हो गया आपका। गहन निर्वाह कृषि, इसमें क्या होता है, छोटा सा तो जगह है, ठीक है, लेकिन इसमें लेबर का जो लेबर कॉस्ट होता है ना वो मैक्सिमम होता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो छोटे भू क्षेत्र पे क्या होता है, उच्च श्रम लेबर ज़्यादा होता है, ठीक है। वाणिज्यिक खेती का मतलब क्या कि इसमें पूंजी क्या होता है, उच्च होता है, लेकिन इसमें जो लेबर क्या होता है, कम होता है। तो क्या होगा, राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आप एलिमिनेट करके भी बना सकते हो, एक भी अगर 2 पता है तो ऐसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखिए 54, ठीक है, दिया है नदियों के उत्तर से दक्षिण, मतलब हमें नॉर्थ से कहाँ, साउथ की तरफ सजाना है। तो सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले आएगा आपका नर्मदा नदी, ठीक है। ये मध्य प्रदेश से कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। उसके बाद से कौन आता है आपका, ताप्ती, गोदावरी। नीचे जाएंगे तो साउथ में कावेरी ये मिलेगी। गोदावरी हम जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और बिहार अगर देखें भारत की, तो भारत के सेकंड लंबी नदी है, ठीक है, गोदावरी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। फिफ्टी 55 नंबर देखिए, कथन पे क्या करना है, हमें विचार करना है सर। केवल बांग्लादेश चीन पाकिस्तान से भारत के 5 राज्यों यूटीज क्या करते हैं, सीमा साझा करती है, ये चीज़ बोल रहे हैं। क्या है ऑप्शन हमारा, ये गलत होगा। जब बात करें स्टेट प्लस यूटीज के, तो ये 4 देशों से हम क्या करते हैं, साझा करते हैं। इसके साथ साथ नेपाल भी हो जाएगा, ठीक है, नेपाल भी हो जाएगा हमारा। तो पहला तो हमारा गलत हो गया। 4 ऐसे हमारे जो 4 देश ऐसे हैं जो हमारे क्या करते हैं, 5 राज्यों और यूटीज को साझा करते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा 2 देशों से लगती है, क्या है, ये भी कथन हमारा गलत है, क्योंकि अरुणाचल के हमारे 3 देशों से लगती है। देखो भूटान, अगर हम देखें ये क्वेश्चन, देखो इसमें अगर पश्चिम में देखें तो भूटान आ जाएगा, पश्चिम में भूटान आ जाएगा। उत्तर पूरब में अगर देखो तो चीन आ जाएगा, और आपका पूरब में क्या है, म्यांमार आ जाएगा। तो 3 देश हो गए। तो ये दोनों क्या है हमारे गलत हैं। पूछा है सत्य कौन है, तो ना तो 1 और ना ही 2। राइट ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। 56 नंबर देखिए, कथन पे क्या करना है सर, विचार करना है, हमें बताना है। हिमाचल जो है हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, तो ये हो गया हमारा हिमाद्री, और इसके दक्षिण में क्या है हमारा, हिमाचल। तो ये कथन हमारा सही है। महानदी गोदावरी ताप्ती और जो कृष्णा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए जो ताप्ती होती है ना, ये अरब सागर में जाती है, बंगाल की खाड़ी में नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। पश्चिमी तटीय जो मैदान है हमारा, ये भारत हो गया, ये हो गया पश्चिमी तट का जो मैदान, और ये हो गया पूर्वी तट का मैदान। तो ये क्वेश्चन देखो, पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। देखो पश्चिमी जो है ना, ये हमारा सकरा है, मतलब संकरी है, पतला है, लेकिन जो पूर्वी है चौड़ा है। तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, पूछा क्या है सर, असत्य कथन। तो क्या होगा हमारा 2 और 3, राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये दिया है कि मृदा जो परिच्छेदिका मतलब सॉइल प्रोफाइल के बारे में, जो हमारा मिट्टी बनता है ना, तो मिट्टी लेयर वाइज बनता है। क्या बनता है, लेयर वाइज होता है, ठीक है। तो उसके हम कुछ नाम देते हैं कि सबसे ऊपर वाला जो हमारा मिट्टी है उसको क्या है, उसके नीचे वाले चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को, ठीक है। उसी चीज़ को बताना में जो सॉइल जो प्रोफाइल के बारे में, उसके क्या करना है, उसके क्रम को बताना है कि सबसे ऊपर कौन है, उसके नीचे क्या आता है, उसके नीचे क्या आता है, उसके नीचे क्या, उसके नीचे क्या। तो देखिए सबसे ऊपर क्या होता है, ह्यूमस होता है, उसके वनस्पति के साथ जो ऊपरी मृदा है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, बालूगाद क्ले के साथ अप मृदा, ये भी ये दोनों क्रम में है।
अपक्षयी चट्टानी पदार्थ, ये भी सही है, मतलब ऐसा चट्टान होता है जो इरोजन नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रहता है। उसके बाद से आता है जनक चट्टान, सबसे नीचे होता है कौन, जनक चट्टान, जो क्या है उसका फादर होता है, मतलब जो उसी से निर्मित होता है। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3 4, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि मृदा जो निर्माण की दर को प्रभावित करता है, जो मिट्टी बनता है हमारा सॉइल फॉर्मेशन होता है, बनता है, तो कौन कौन से कारण, कौन कौन से जो कारक होता है, कारण होता है, उसको प्रभावित करता है। तो क्लाइमेट भी करता है, टेम्परेचर भी, और बारिश भी, और अपक्षय भी, ये सभी डिपेंड करते हैं एक मिट्टी बनने के क्रम को। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 59 देखें, क्या करना है, कथन पे हमें विचार करना है सर। हिमालय की जो चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ये हो गया हमारा हिमालय। ठीक है, बोल रहा है जब इधर से हम चलते हैं तो इधर धीरे धीरे चौड़ाई जो है इसकी क्या होती है, घटती है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जब इधर लगभग पूरब में कितना है 150 किलोमीटर चौड़ाई, जबकि अगर हम लद्दाख के तरफ आते हैं, कश्मीर के तरफ, तो लगभग इधर 400 से 450 किलोमीटर की क्या है चौड़ाई है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा, गलत हो जाता है। ठीक है, देखिए महान हिमालय का क्रूड ग्रेनाइट का बना है, ये क्या है, सही है। पूछा क्या है सर, असत्य कथन। ठीक है, पूछा क्या है, असत्य कथन पूछा है, तो कौन सा हमारा असत्य हो जाएगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्या करना है, कथन पे विचार करना है। कह रहा है कंचनजंगा और अन्नपूर्णा शिखर की अवस्थिति भारत में है। क्या है, कथन हमारा गलत है, क्योंकि अन्नपूर्णा कहाँ है, नेपाल में, कंचनजंगा कहाँ है, भारत में है। चलो सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन है गुरुला मंधता शिखर नेपाल में, जबकि नंगा पर्वत शिखर भारत में अवस्थित है। क्या ये कथन सही है, तो हमें पूछा है सही कौन सा है, तो केवल 2। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कथन पे क्या करना है, विचार। अरावली की पहाड़ी गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली है, कथन सही है। अरावली की पहाड़ी भारत की प्राचीनतम पहाड़ी है, ये भी सही है। ठीक है, तो 1 और 2 हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि गलत कथन के क्या करना है, हमें चयन करना है कौन सा गलत है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पश्चिम से निकलती है, पश्चिम से निकलती है, ये गलत है। कहाँ से निकलती है, पूर्व से निकलती है, ईस्ट से। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 63, कथन पे क्या करना है, हमें विचार करना है। कावेरी ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। क्या है हमारा कथन पूछा है, असत्य पूछा है। ठीक है, तो ये क्या है, सही है। ब्राह्मणी और बैतरणी नदी पश्चिम की ओर बहती है, गलत है। ये कहाँ, पूरब की ओर बहती है, और ये कहाँ जाती है सर, पूरब की ओर बहती है, और उड़ीसा के होकर बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, मिल जाती है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, असत्य पूछा तो केवल 2। क्वेश्चन नंबर दिया है 64 देखिए, हमें निम्न विशेषता किस प्रकार की वनस्पति है, ये विशेषता दिया और हमें बताना है किस प्रकार की यह वनस्पति के बारे में बात किया जा रहा है। पहला देखिए ऑप्शन, यहाँ वृक्ष झाड़ियाँ और लताएं उगती है। इन वनों में आबानुस का वृक्ष पाया जाता है। इन वनों में पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं सर, तो ये आपका कर रहे हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कथन पे क्या करना है, विचार करना है। फल और बागान प्राकृतिक वनस्पति है। क्या है, ये ऑप्शन गलत होगा,
क्यों गलत होगा सर? प्राकृतिक वनस्पति उसको कहते हैं जहाँ पे मानव का बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना हो। वैसा जगह जहाँ पे खुद से ही जो पेड़ हो, पौधा हो या छोटे लताएं हैं, ये सब क्या होते हैं? उगते हैं। ठीक है, वहाँ पे किसी भी तरीके से मानव हस्तक्षेप नहीं होता है। बड़े बड़े जंगलों में चले जाओ, वो क्या होते हैं? अपने से खुद से होते रहते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है सर? तो पहला तो हमारा गलत हो गया। देखिए, वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। क्या है? सही है सर। हमारे देश में मुख्य रूप से 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, ये भी सही है सर। तो पूछा क्या है? असत्य। कौन सा असत्य है? तो केवल एक। ठीक है, इसमें से केवल एक गलत है। 5 प्रकार की कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है? हम जानते हैं सर, एक होता है हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उसके बाद से उष्णकटिबंधीय और पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले क्षेत्र पर्वतीय वन, और हमारे जो मैदान मैंग्रोव वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 66। भारतीय वनों के संदर्भ में क्या करना है? हमें कथन पे विचार करना है। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार मुख्यतः पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे पाए जाते हैं। देखो, ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट, और इसका ये इधर के पोर्शन पश्चिमी जो घाट हो गया, पश्चिमी घाट के ये पश्चिमी ढाल हो गया, और इधर पूर्वी ढाल। तो बोल रहा है कि पूर्वी घाट ढाल पे पाया जाता है जो सदाबहार वन होते हैं उष्णकटिबंधीय। तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि ये पश्चिम के तरफ ही पाए जाते हैं, पूर्व के तरफ नहीं। ठीक है, देखिए सेकंड ऑप्शन देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अरावली पर्वत श्रृंखला के तरफ पाई जाती है। ये कथन हमारा क्या है? ये भी गलत है, क्योंकि अरावली के जो हमारा श्रृंखला है उधर कंटीली जो शुष्क होता है ना, वो जो इलाका होता है वो क्या होता है? शुष्क या अर्ध शुष्क। तो सदाबहार तो पाया नहीं जाएगा। ठीक है, कटीली जैसे झाड़ियाँ ये सब पाई जाती है। तो दूसरा भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। देखो, यहाँ पे आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो, एक नहीं होगा। पूछा क्या है? सत्य। तो एक जब नहीं होगा तो ये दोनों होगा नहीं। ठीक है, कौन कौन सा ऑप्शन? ये और ये होगा नहीं। तो हमारा ऑप्शन देखो, ये और ये वाला कट गया, बच गया 2 ऑप्शन हमारे पास। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन के मुख्य वृक्ष रोजवुड, महोगनी, सिंकोना आदि होता है। सही है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वृक्ष पाया जाता है। क्या है हमारा? गलत है। पर्णपाती वन पाया जाता है सबसे अधिक। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। तो ये हमारा गलत हो गया। देखिए, कथा बनाने के लिए उपयुक्त खैर वृक्ष का एक प्रकार के शुष्क पर्णपाती वृक्ष है। तो ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन 3 और 5 हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा। 67 देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाई जाने वाली वनस्पति को हमें क्रम में सजाना है। ये नीचे से हम क्या कर रहे हैं? ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो सजाना है। तो सबसे पहले अगर नीचे से हम जाते हैं तो कौन सा वृक्ष मिलता है? कौन सा वनस्पति? तो यहाँ पे पर्णपाती वन मिलता है हमें। क्या मिलता है पहले? तो हम ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पे है और इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। हमारा ए और सी बच गया ऑप्शन। देखो, उसके बाद से क्या आता है? अर्ध शीतोष्ण कटिबंधीय वन। तो देखो, इधर भी है और यहाँ भी है। चलो, उसके बाद से आता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास, उसके बाद से लाइकेन। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। देखिए, इस मृदा में क्या होता है? ह्यूमस की कमी होता है। एवं मृदा में जो है कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु के तरफ अगर जाएं तो उधर क्या होता है? चाय और कॉफ़ी की खेती की जाती है। तो ये किस तरीके के मिट्टी के बारे में बात कर रहा है? तो ये राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, लेटेराइट मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, बहता जल मृदा युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी
वाहिकाएं बनाता है उसे चादर मृदा कहते हैं, गलत है, क्योंकि उसको गली मृदा कहते हैं। जो पानी बहता जा रहा है और क्या करे, गड्ढा बनाता है, काटता है, उसको क्या बोलते हैं हम, गली मृदा कहते हैं, गली अपर्दन कहते हैं, ठीक है। और जो पानी बहते जा रहा है और बराबर लेयर में क्या कर रहा है, मिट्टी को काट रहे हैं, उसको बोलते हैं चादर अपर्दन, ठीक है। तो पहला हमारा गलत हो गया। जो ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है उसे भूमि को अवनालिकाएं कहते हैं, ये भी हमारा गलत है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर हमारा, पूछा क्या सत्य कौन है, तो ना ही 1 और ना ही 2, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा। सत्तर नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन पे क्या करना है, विचार करना है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब जनसंख्या सापेक्ष क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, कम हो जाता है, क्या है, गलत है। अगर मान लो आपके पास 100 करोड़ जनसंख्या है, उसमें अगर ये चीज़ को अप्लाई करोगे तो कम से कम अगर 1% भी बढ़ा तो 1 करोड़ बढ़ गया ना, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जितने बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म मृत्यु दर कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको जन्म मृत्यु दर कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि जो जीवित बच्चे होते हैं ना, जन्म में जितना जन्म लिया है बच्चा उसको नहीं काउंट करते हैं, बल्कि जो जीवित बच्चे बच जाते हैं और मृत जो बच्चे हो गए उनको इसमें काउंट नहीं किया जाता है। यहाँ पे बोल रहे जो जन्मे हैं, तो क्या ये भी गलत हो जाएगा, जीवित बच्चे को काउंट करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा पूछ रहे सर, सत्य है, तो ना 1 और ना ही 2, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा। 71 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथन पे क्या करना है, विचार। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में परिवर्तन लाता है। देख लो, ये हमारा हो गया भारत, ये बिहार, यूपी, इस तरीके से इधर चले आओ, आपका हो गया ये आंध्रा, उड़ीसा, ये तमिलनाडु, ये केरला, कर्नाटक, इस तरीके से। अगर इसी में इसकी जनसंख्या इधर जाए या इधर जाए, इधर जाए, कहीं जाए, तो क्या जनसंख्या में परिवर्तन होता है, नहीं, जो जनसंख्या है वही तो रहेगा। अगर भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, अगर हम एक दूसरे को इधर उधर भेज देते हैं, बिहार से यूपी, यूपी से बिहार कहीं, तो क्या जनसंख्या में परिवर्तन होगा, नहीं होगा ना। तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए, आंतरिक प्रवास जनसंख्या के वितरण को क्या करता है, प्रभावित नहीं करता है, ये बिल्कुल सही है। क्या, ये बिल्कुल, देखिए एक मिनट, ये आंतरिक प्रवास जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। देखिए पूछ रहा है वितरण को प्रभावित करता है या नहीं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या होगा कि अगर मान लो ये है हमारा भारत, ये बिहार, यूपी, ठीक है, इधर हो गया आपका कर्नाटक। अब मानो अगर बिहार से खूब ज़्यादा जनसंख्या क्या होता है और यूपी से कर्नाटक में आता है, तो क्या ये जो जनसंख्या वितरण है इसको प्रभावित नहीं कर रहा है, क्योंकि कर्नाटक में जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो यहाँ पे दबाव, हर चीज़ के दबाव बढ़ जाएगा, खाने पीने से लेके, जगह से लेके, बसने से लेकर, ये सब चीज़ें बढ़ जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य कौन है, तो ना 1 और ना ही 2, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है, तो ये महाराष्ट्र के, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। देखिए, ये सूची एक दिया है, नदी और बांध, तो नर्मदा पे कौन सा बांध है, ठीक है, नर्मदा नदी पे कौन सा बांध है, हमें इस चीज़ को बताना है। देखिए, नर्मदा पे कौन है, ओंकालेश्वर बांध है, तो हमारा क्या होगा, 1 के 4 हो जाएगा, ठीक है, तो सब में 4 है, कोई बात नहीं। सर चंबल पे कौन सा है, तो चंबल पे राणा प्रताप सागर है। कृष्णा नदी पे कौन सा है सर, कृष्णा पे कौन सा है, नागा अर्जुन सागर है आंध्र प्रदेश में। कावेरी पर मेटूर बांध, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पे, डी हो जाता है। 4
213। देखिए सलाल प्रोजेक्ट ये किस नदी पे है, तो ये चीनाब नदी पे है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। 75, रोडोडेंड्रॉन सिल्वर फॉर जूनियर किस प्रकार के वन से संबंधित है, किस प्रकार के वन से संबंधित है, तो ये होते हैं पर्वतीय वन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है सर, देखिए एक नदी एक उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। बिल्कुल, ये मेन नदी हो गई और ये इधर से आकर कोई कोई नदी मिलती है, तो ये पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, अपवाह द्रोणी। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। तो हमारा क्या है, सही है, पहला सही है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को जल सांभर, जबकि छोटी नदियां जो है और नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है। क्या है, गलत है, ये यहाँ होना चाहिए और ये यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो उल्टा दे दिया है। जल सांभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणी को 4 भागों में बांटा गया है। इसको हम 3 भागों में बांटे हैं, 4 भागों में नहीं। ठीक है, जैसे देखो एक बांटा गया जैसे प्रमुख चाहे मुख्य बोलो, उसके बाद से मध्य में, उसके बाद से लघु द्रोणी में, ये 3 में बांटे हैं। तो ये भी हमारा गलत हो गया, दूसरा भी गलत, पहला सही है। तो किस में ऑप्शन क्या हो गया, असत्य है, तो केवल 2। देखिए कथन पे क्या करना है, विचार। राष्ट्रीय युवा नीति फॉरवर्ड 2015 में प्रारंभ किया गया था, गलत है, ये 2014 में किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय युवा नीति के तहत 15 से 35 वर्ष के जो व्यक्ति हैं उनको क्या किया, परिभाषित किया गया है, तो ये भी हमारा गलत है। 15 से 29 साल के जो समूह है उसको शामिल किया गया है। तो पूछा क्या असत्य है, तो कौन सा असत्य है। ठीक है, तो हमारा दोनों क्या है, असत्य है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस जनगणना के दशक के लिंग अनुपात भारत में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी, कब की गई थी, तो ये 61 से 71 के बीच की गई थी। ठीक है, अगर 2011 के जनगणना के हिसाब से पूछे तो कितना है, 943। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 79 में देखिए, पेट्रो रसायन उद्योग के अंतर्गत किस किस को शामिल करते हैं, पॉलीमर, कृत्रिम रेशम को, इलेस्टोमर्स को और कीटनाशक को, ये सभी को। पेट्रो रसायन के मतलब क्या होता है, मतलब जो पेट्रोलियम हम निकालते हैं कच्चा तेल, उसके द्वारा जो वेस्ट निकलते हैं उन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, मतलब उससे जो हम प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं पेट्रो रसायन। तो हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे सीमेंट उद्योग के संदर्भ में क्या करना है, बताना है कि कौन सा असत्य है। इसमें कच्चे माल के रूप में हम चूना पत्थर, लोह अयस्क और सिलिका का उपयोग करते हैं, सही है सर। भारत में पहले सीमेंट उद्योग बिहार में स्थापित किया गया था, तो ये क्या है, गलत है। कहाँ पे किया गया था सर, तो ये किया गया था आपका भारत का 1904 में चेन्नई में किया गया था। कहाँ सर, चेन्नई में किया गया था। तो दूसरा क्या है, गलत है। भारत में सीमेंट उद्योग को मेखला बिहार से मध्य प्रदेश तक फैला है, ये भी सही है। तो गलत कौन है सर, केवल हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 81, लो इस्पात उद्योग के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, किसका हम प्रयोग करते हैं सर। देखिए चूने पत्थर का, इसको भी करते हैं, कोयला का भी करते हैं, मैग्नीज का भी करते हैं और डोमोलाइट का भी करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा।
भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? सबसे ज़्यादा जलोढ़ पाया जाता है, उसके बाद से काली। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, इसका क्रम भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, निम्न में किस मृदा में लोहा और सिलिका की प्रधानता होती है? आयरन और सिलिका होता है, तो किस में होता है सर? तो लाल और पीली मृदा में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। देखिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्था की स्थापना कहाँ और किस वर्ष में किए? तो भोपाल में किए थे हम 1982 में। भारत के 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उसको शामिल नहीं किया गया है। देखिए, भारत में पहली बार जो बाघ की जनगणना कब की गई थी? तो हम बाघ की जो गणना किए थे 1972 में किए थे। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है सर? तो पर्णहिता। ठीक है। पूछ रहा है इसमें गलत मिलान कौन सा है? हैदराबाद किस नदी पे है? मूसी पे, ये सही है सर। उत्तरकाशी भागीरथी पे, हाजीपुर गंडक पे है, उज्जैन नर्मदा पे नहीं, बल्कि ये है शिप्रा नदी पे। किस पे? शिप्रा नदी पे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। 89 देखिए, निम्नलिखित कथन पे क्या करना है? विचार और सत्य कथन को हमें बताना है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी, क्या है? सही है हमारा। लेकिन अगर पूछे आज़ाद भारत की तो 7वीं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 2001 से 11 तक की 10 की जो वृद्धि हुआ था 17.64, तो हमारे ये भी सही है। इस दशक में पुरुषों की तुलना में महिला की जो साक्षरता दर है क्या हुआ था? तेजी, उसमें वृद्धि हुआ था, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा। नब्बे नंबर क्वेश्चन देखिए, हमें मिलाना है, इसको दिया है उसका संस्थान और स्थान। ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है? तो केंद्रीय रेशम अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्था कहाँ पे है सर? तो ये मैसूर में है। तो एक के 3 हो जाएगा, ये और ये होगा नहीं। ठीक है, देखो केंद्रीय ईरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है सर? तो ये है मेदी, मेघालय में। तो 2 हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखिए, देश का सबसे लंबा नदी सेतु कौन सा है? तो ये है भूपेन हजारिका सेतु। लगभग ये है आपका 9.15 किलोमीटर। ठीक है, या 5.69 मील। इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये बना कहाँ पे है? तो ये बना है ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है लोहित, उसके ऊपर बना है। दो भूपेन हजारिका सेतु है। देखिए, जलप्रपात दिया और नदी दिया है, क्या करना है? इसमें गलत मिलान का चयन करना है, कौन सा गलत है? दूध सागर मांडवी नदी पे क्या है हमारा? सही है। चित्रकूट इंद्रावती पे है, जो कहाँ पे? शरावती पे। अमृत धारा ये कहाँ पे है सर? अमृत धारा नर्मदा नदी पे, ये क्या है हमारा? गलत है। ये जो है अमृत धारा ये है हसदेव। ठीक है, हसदेव जो नदी है वहाँ पे छत्तीसगढ़ में। तो हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, असत्य कथन का हमें चयन करना है। उलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की और प्रकृति झील है, ये सही है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील लैगून है, ये भी सही है। भारत में सबसे बड़ी खरे पानी का अंतर्देशीय इनलैंड जो झील है कौन है? सांभर, राजस्थान के, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। ठीक है, ये पूछ रहे देखो, अष्टमुड़ी झील तमिलनाडु के कोल्लम जिले में स्थित है। तो ये तमिलनाडु में नहीं, बल्कि ये कहाँ पे? केरला में।
94 देखिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो जौनसौरी, ठीक है, जौनसारी जो जनजाति होती है पाई जाती है। इसमें इनमें क्या चलता है? बहुपति विवाह, मतलब एक औरत बहुत सारे मतलब मर्द से क्या करती है? शादी कर लेती है। बकरवाल ये अगर देखें तो लद्दाख की तरफ पाई जाती है। गद्दी हिमाचल की तरफ। थारू देखो तो उत्तर प्रदेश के। देखिए थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो जनसंख्या हम घनत्व को भी शामिल करते हैं, जो वर्षा का वितरण है उसको भी करते हैं, ऊंचाई को नहीं करते हैं सर, परिवहन नेटवर्क मानचित्र को भी करते हैं, भाषा धर्म जनजाति सबको करते हैं। तो अगर हमारा 3 जिसमें नहीं है उसको हटा दो तो ये तो राइट ऑप्शन क्या होगा? हमारा सी हो जाएगा। नाइन्टी 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किन राज्यों से होकर भारतीय मानक रेखा गुजरता है? IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, उत्तर प्रदेश से सही है सर। तेलंगाना से नहीं गुजरते, आंध्र से, उड़ीसा से। 1 3 4 1 3 4 राइट ऑप्शन क्या होगा? हमारा सी। तो अगर IST कितने राज्यों से हमारा गुजरता है सर? तो देखो यूपी से जाता है, उसके बाद से कहाँ से सर? मध्य प्रदेश से जाता है, छत्तीसगढ़ से जाता है, उड़ीसा से जाता है और आंध्र से जाता है। ये 5 राज्यों से गुजरता है। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानक रेखा, जो कितना डिग्री पे? 82.5 डिग्री, ठीक है। देखिए भारत में लो अयस्क निम्न में से किस क्रम की चट्टान में पाया जाता है? तो ये धरवाड़, राइट ऑप्शन क्या होगा? हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 98, असत्य कथन को क्या करना है? चयन करना है। तो कृष्णा नदी की जो लंबाई है ना, ये कितना है? 1400 किलोमीटर है लगभग। तो यही हमारा क्या है? गलत है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कौन सा है? डी बोई असम, राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वहाँ पे क्या मिलता है? चूना पत्थर मिलता है ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर देखिए 101, हमारा ये आ गया बिहार जो करंट अफेयर्स है, बिहार जो हमारा बजट है उसका क्वेश्चन है। देखिए बिहार बजट 25-26 के बारे में बात कर रहे हैं कि बिहार सरकार को विभिन्न स्रोत से प्राप्त होने वाले आय और उनको अवरोही क्रम में सजाना है। मतलब बिहार गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से प्राप्त हुआ है ज़्यादा, उसके बाद ऐसे करके हमें क्या करना है? अवरोही क्रम में सजाना है। सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है उसके अंश से मिलता है। तो हम देखेंगे केंद्र सरकार के करों के राजस्व अंश से, ये भी इसमें भी है, इसमें भी है सर, इसमें भी है, ठीक है। तो और आगे चलो, उसके बाद से हम कलेक्ट करते हैं राज्य सरकार के जो रेवेन्यू टैक्स होता है, मतलब राज्य सरकार के कर राजस्व। तो राज्य सरकार के कर राजस्व यहाँ भी है, यहाँ सहायता है, खत्म हो गया केंद्र की राजस्व, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करते हैं? पब्लिक ऋण लेते हैं, ठीक है। तो देखो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो गया, यहाँ पे पब्लिक ऋण है। उसके बाद से केंद्र सरकार से हम ग्रांट्स लेते हैं, अनुदान लेता है। 102 नंबर देखिए, बिहार बजट के संदर्भ में हमें बताना है कि बजट 25-26 में बिहार सरकार ने लगभग 3.16 लाख करोड़ रुपए की खर्च का लक्ष्य क्या किया है? रखा है। तो क्या है हमारा? सही है सर। यह लक्ष्य पिछले वित्तीय वर्ष के बजट से 38,169 करोड़ रुपए क्या है? अधिक है। ये भी हमारा सही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? 1 और 2 सी। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार बजट 25-26 में सबसे ज़्यादा खर्च स्वास्थ्य विभाग पे किया गया है। गलत है। हम सबसे ज़्यादा कहाँ पे किए हैं? एजुकेशन सेक्टर में किए हैं, लगभग 19.24%। अगर रुपया में बात करें तो 60,964,
ठीक है, शिक्षा में किए हैं, ये गलत हो गया, शिक्षा में किए हैं सर 19.24% में। देखो स्वास्थ्य विभाग में आवंटित राशि 60,964 करोड़ रुपए क्या है, तो इसका सत्य कथन का चयन करना है हमें, तो ये भी क्या है हमारा गलत है। दूसरा भी कितना हम किए हैं, तो 20035, ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। देखिए बिहार सरकार ने बजट 25-26 में राजस्व राज्य के राजकोषीय जो घटा फिजिकल डेफिसिट का जीएसडीपी का कितना परसेंट रखा है, तो ये 2.98% कि टोटल जितना जीएसडीपी होगा ना उसका हम फिजिकल डेफिसिट रखें। एक 105 देखिए बजट 2025-26 में बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 2 की योजना के लिए कितने पैसों को क्या किया गया, आवंटित किया गया है। इसमें कितने पैसों के हम आवंटित किए हैं, तो किया गया है इसमें 5972 करोड़ रुपए, ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। इसको आप अगर ऐसे याद रखोगे ना तो याद नहीं होगा, आप फ़ोन नंबर टाइप से याद रखना तो जल्दी चीज़ें याद रहेगी। एक 106 देखिए बिहार बजट 25-26 के अनुसार 23-24 में राज्य की प्रति व्यक्ति है 66,828 रुपये होने का अनुमान है। क्या है हमारा ये कथन क्या है, सही है। वित्त वर्ष अगर देखें तो 22-24 में प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 23-24 से 13% क्या है कम थी, ये भी हमारा क्या है सही है। तो ऑप्शन इसमें क्या पूछा है सर कि असत्य है, तो ना ही एक और ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए बिहार बजट 25-26 के अनुसार निम्न कथन पे क्या करना है, विचार करना है। वित्तीय वर्ष 23-24 में सेवा क्षेत्र में 10.8% की वृद्धि का अनुमान है, तो क्या है हमारा सही है सर। सेवा क्षेत्र में ये सर्विस जो सेक्टर है वहाँ। वित्त वर्ष 23-24 में कृषि निर्माण और सेवा के अर्थव्यवस्था में क्रमशः 24-18 और 58% योगदान होने का अनुमान है, तो ये भी क्या हमारा सही है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाए, सी हो जाएगा। देखिए बिहार बजट 25-26 में क्या करना है, कथन पर विचार। मुंगेर में कैंसर अस्पताल का निर्माण होगा, गलत है। कहाँ पे होगा सर, ये बेगूसराय में होगा, बेगूसराय में होगा। बिहार राज्य पथ परिवहन जो निगम है महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया है, तो ये क्या, ये भी गलत है हमारा। कितना दिया है, लग 33%, ठीक है। वायु जो एयर क्वालिटी में सुधार के लिए 1000 करोड़ रुपए का निवेश है, ये भी गलत है। कितना है, 100 करोड़ का। तो पूछा है सत्य कौन है, तो कोई नहीं, ठीक है, सभी क्या है असत्य है। देखिए बिहार बजट 25-26 के अनुसार 31 मार्च 2025 तक राज्य पर कुल कितना सार्वजनिक ऋण है, कितना है सर, तो ये है आपका 3,32,740 करोड़। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए बिहार बजट 25-26 में उल्लिखित घोषणा के संबंध में क्या करना है, बिंदुओं पर ध्यान देना है हमें। क्या है सर, सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से सभी जिलों में तरकारी सुधा आउटलेट क्या करना है, बनाना है, तो क्या है यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी जिलों नहीं, ये प्रखंडों में। देखो ये बहुत ही छोटे माइनर मिस्टेक से क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है जब चीज़ों को हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो ठीक है, प्रखंड में, जिलों में नहीं। सभी राज्यों में कन्या विवाह मंडप बनाया जाएगा, ये भी सही है। पटना महिला हाट, ठीक है। सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, ये भी सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक छोड़ के सब सही है। एक 111 नंबर देखिए, कह रहे हाल ही में अनुमोदित डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री एस्टेक
कि कौन कौन से प्रमुख घटक शामिल हैं। कौन कौन से शामिल है सर? किसान रजिस्ट्री, भूमि संदर्भित गांव नक्शे, बोई हुई फसल की रजिस्ट्री। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा। 23वें वित्तीय जो विधि आयोग है, लॉ कमीशन है, उसके बारे में हमें बताना है। देखिए इसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक निर्धारित किया गया है। सही है सर। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। ये भी सही है। ये एक क्या है? गैर संवैधानिक निकाय। ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? तो ये वेस्ट बंगाल द्वारा। एक 114 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में WHO ने एम पॉक्स के खिलाफ पहले टीके एम पॉक्स बीएन को मंजूरी दी है। तो क्या है? ये हमारा गलत है। यह केवल 18 वर्ष उससे अधिक आयु के लोगों को क्या दिया जाता है? ये क्या है? सही है हमारा। एम पॉक्स क्या है? जूनोटिक रोग है। ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 2, 3 बी। देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्या किया है? उसकी राजधानी को नाम बदल के क्या रखा है? तो श्री विजयपुरम। 116 देखिए, प्रथम कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? कौन सा जो ट्रीटी हुआ है उसमें सम्मिलित है? कौन कौन से? जैसे मान लो देश पूछ रहा है, तो उसमें अमेरिका है, ब्रिटेन भी है और यूरोपीय संघ। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खुलेगा? अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खुलेगा? तो अबू धाबी में। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ पे किया है? तो ये किया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में। एक 119 देखिए, कथन पे क्या करना है? विचार। चक्रवात आसान जो है 1976 के बाद से अरब सागर में बनने वाला पहला चक्रवात होगा। क्या है हमारा? कथन सही है। इसकी उत्पत्ति गुजरात की भूमि पर हुई। ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए। 120, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2024 का थीम क्या था? तो इसका थीम क्या था? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा। भारत तथा डेंस के मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है कहाँ पे? तो ये ओमान में किया जा रहा है। ठीक है, और ओमान में। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। हाल ही में कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? कौन सा देश बने? तो ये मैक्सिको। मैक्सिको में क्या होगा? अब लोग क्या करेंगे? जुडिशियरी में लोगों को चुनकर भेजेंगे। ठीक है, न्यायाधीश को चुनकर क्या करेंगे? भेजेंगे। टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए भारत कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? तो ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है, बिहार पर्यटन विभाग द्वारा सूफी महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जहानाबाद में किया गया है। हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा एक ग्रेट सीमेन स्टेशन शामिल किया गया है? तो पूर्णिया सीमेन को। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। देखिए डैश डैश में
स्वर्ण पदक जीतकर पैरालंपिक गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। कौन बनी है? तो अवनी लेखार। ठीक है, 2500 मीटर में जो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी। एक 127 देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक में अगर देखें भारत का इनोवेशन अगर सूचकांक में देखें तो कौन सा रैंक है? 3939। इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन के निष्कर्ष के अनुसार भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादन और सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। कौन से नंबर पे हम बने हैं? तो तीसरा जो है, विश्व के तीसरा इथेनॉल प्रोडक्शन करते हैं और सेकंड क्या करते हैं? हम कंज्यूम करते हैं, मतलब उत्पादन कम करते हैं, कंज्यूम ज़्यादा करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 129। हाल ही में मनकीडिया जनजाति के अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के अंतर्गत वनों पर अधिवास प्राप्त हुआ वो जनजाति किस राज्य से हैं? तो कहाँ से सर? उड़ीसा से। ठीक है, ये जो PVTG होता है ना, इसमें कौन होते हैं? जो बहुत ही वेनरेबल जनजाति हैं, जिनकी जनसंख्या कम है, ये सब चीज़ें। तो अभी तक भारत में कितने? 75 है। सबसे अधिक किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है, 13 है। इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए, कथन पे क्या करना है? विचार करना है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कैंसर मूनशॉट पहल शुरू किया गया है। ये क्या है? गलत है। ब्रिक्स शिखर में नहीं, ये क्वाड में किया गया था, क्वाड में। ठीक है, देखिए, इस पहल का उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर का पता लगाना और उसका क्या करना है? इलाज, रोकथाम करना। ये सही है हमारा, केवल दूसरा सही है। क्वाड देशों ने इसको चालू किया है। क्वाड देश में कौन कौन आते हैं सर? तो अमेरिका आता है, भारत आता है, जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। ये 4 देश हैं। ठीक है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में प्रथम 3 स्थान पर क्रम से कौन कौन से राज्य हैं? तो केरला, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा। देखो, WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग से क्या किया? मुक्त हुआ दुनिया का पहला देश घोषित किया है। तो ये जॉर्डन को किया है। श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो किस मंत्रालय ने किया? सहकारिता मंत्रालय ने किया। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने वाला प्रयोगी संयंत्र कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये कहाँ पे है सर? पुणे में। ठीक है, दोस्तों, यदि आप चाहते हो पीडीएफ तो आप क्या करना? टेलीग्राम पे ये सर्च करना, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, अभी तक जितने भी क्लास हुआ है। ठीक है, चलिए। 135, भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किस मंत्रालय से है? तो ये है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136। नाबार्ड के सहयोग से किस संस्था में GI टैग सुविधा केंद्र खोला जाएगा? किस में खोले? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा। 137 देखिए, बिहार निम्न में से किनके उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है? तो लीची के उत्पादन में मखाना भी है सर, और मशरूम में भी है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा।
अगस्त 2024 तक बिहार में यूपीआई ट्रांजैक्शन शीर्ष 3 जिले कौन कौन से हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन में? तो पटना, मुजफ्फरपुर और कौन सा है सर? पश्चिमी चंपारण। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है? सी। भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीता है? तो चाइना को हराकर। कर्नाटक के निरानी सर्गस लिमिटेड ने 86.5 करोड़ रुपए किस चीनी मिल की अधिग्रहण किया? किस चीनी मिल का अधिग्रहण किया? रीगा चीनी मिल को सीतामढ़ी में है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। दोस्तों ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप बताओ तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर सिर्फ बता देंगे, यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है मैथ्स के तो आप आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो हम पहले बता देते हैं। ठीक है, देखो इसका सी राइट ऑप्शन होगा 12 सेकेंड। आप इसको बनाना और ऑप्शन से देखकर कितना सही हो रहा है आपका। 142 के क्या है सर? तो 142 के है आपका दोपहर 12:48। 143 के क्या है सर? तो 180 है। 144 के क्या है सर? तो 144 के राइट ऑप्शन क्या होगा? 10 हो जाएगा। देखो 145 के क्या है सर? तो 145 के 4 हो जाएगा। 146 से क्या होगा? 60/40, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी डी। 147 के क्या होगा सर? तो 147 को हो जाएगा आपका सी 2.25:1। ठीक है, 148 के क्या होगा? 2 हो जाएगा। 149 के क्या होगा? प्लस का 4 हो जाएगा। 150 के क्या होगा? 3 दिन। ठीक है, आप ये 10 मैथ के क्वेश्चन इसको बनाना, आपको हम क्या किए ऑप्शन बता दिए, राइट आंसर क्या होगा चेक करना है आपसे हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो हमारा 10वां मॉक टेस्ट है ख़त्म हो गया, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों। अब आएगा जो 11th वाला, उसके बाद से आपका फुल लेंथ स्टार्ट होगा, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू, धन्यवाद।